उठकर प्रकाशमान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपकी और मेरी ज्योति ईसा मसीह बहुत जल्द हम सबों को लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करें उससे हमारा प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि आपने इतनी बहुतायत से पिछले वीडियो को प्यार दिया है। मैं बहुत थैंक यू देती हूँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग बहुतायत में इन वीडियो को शेयर कर रहे हो, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कमेंट्स भी अगर आप यूट्यूब चैनल पर करेंगे, व्हाट्सएप पे और कहीं और ना करते हुए, तो ये मैसेज, ये जो कमेंट्स है, हम सब एक में को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेंगे, एक में को मोटिवेट करेंगे। तो ज़रूर कमेंट्स देने की कोशिश कीजिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं बता दूं आपको कि पिछले वीडियो में मैंने गेत्सेमनी के बारे में, यीशु मसीह की प्राण पीड़ा के बारे में आपको बताया था कि कैसे यीशु मसीह अंतिम समय में भी हम सबों को शिक्षा दे के जा रहे हैं, प्रार्थना करना कैसे सिखा के जा रहे हैं। पहली बात, हमारे पिता से रिश्ता कैसे निभाना है ये सिखा के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पिता की इच्छा आपके और मेरे जीवन में क्या है ये बताने की कोशिश प्रभु हमें कर रहे हैं। अब हम थोड़ा उसके आगे देखेंगे। दोस्तों, आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे क्लेम करने पे लगा हुआ है कि हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो। तो हम कैसा जानेंगे कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं कि हमारा जीवन पूरी तरीके से शैतान के अधीन हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप संत लूकास का 22वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको वहाँ मिलेगा, महायाजक और शास्त्री, 2 अध्याय, ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे परंतु वे जनता से डरते थे। उस समय शैतान युदस में घुस गया। किस समय? जिस समय महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, उस समय शैतान युदस में घुस गया। हाँ दोस्तों, आज ये एक ऐसा उदाहरण प्रभु ने हमें बताया है अपने आप को चेक करने के लिए कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपने देखिए सेंट थॉमस ने प्रभु पे विश्वास किया, बोला जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं तो मैं इन्हें क्या नहीं करूंगा, उनमें विश्वास नहीं करूंगा। पेत्रुस ने उन्हें 3 बार ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप हुआ। बरथोलोमेव ने जब प्रभु ने यरूशलेम चलने के बाद बोली तो उन्होंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया कि ये भी मरने जा रहा है, हम कोई साथ में क्या करेंगे, चलो उसके साथ हम भी मरने को चले। इस तरह की कमेंट्स अलग अलग शिष्यों ने बोला। फरीसी शास्त्रियों ने उनको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे, सही है। लेकिन किसी के भी बारे में बाइबल ऐसा नहीं बताती कि शैतान उनके अंदर घुस गया। शैतान ने लोगों की परीक्षा ली, लोगों को तकलीफ दी, ये बताया जाता है, लेकिन ये कहीं किसी चैप्टर में किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है सिवाय यूदास इस्करियोती के बारे में। तो दोस्तों, आज आपको और मुझे ये चेक करने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है कि क्या शैतान हमें हमारे बाहर से डिस्टर्ब कर रहा है कि वो हमारे अंदर ही विराजमान हो गया है। और ये चेक करने का एक ही तरीका है, हमारा लाइफ स्टाइल। यदि हमारा लाइफ स्टाइल ईश्वर के वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा सही ट्रैक पे नहीं है, हम हर एक गलत बात को आर्गूमेंट करके अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोल रहे कि यीशु ने ये भी नहीं बोला, तो हम शैतान के अधीन नहीं है। शैतान हमारे अंदर ही है। शैतान उनकी परीक्षा लेता है जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं। अय्यूब की परीक्षा ली, क्यों लिया? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के करीब था। येसू की परीक्षा ली, क्यों लिया? क्योंकि वो भी अपने पिता के अधीन था। तो जो व्यक्ति, शैतान उनकी परीक्षा लेता है जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहते, वो अपने एक अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। प्रभु शैतान उनकी परीक्षा नहीं लेता, वो उनके अंदर घुस जाता है। ये मैं नहीं, बाइबल कहती हूँ। तो आज आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से शैतान के अधीन हो चुका है या हम प्रभु के अधीन जा रहे हैं, इसलिए शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है। बाइबल हमारे को क्रॉस चेक करने का मौका दे रही है। और ये मालूम तभी, आप किसी दूसरे से मत पूछिए, किसी फादर से, किसी सिस्टर से, किसी वीडियो से, प्रभु से वचनों को पढ़ के अपने जीवन को, लाइफ को क्या कीजिए, चेक कीजिए कि मेरा जीवन शैतान के अधीन में है पूरी तरीके से, शैतान मेरे अंदर घुस चुका है, या मैं परमेश्वर के अधीन हूँ, मैं परमेश्वर के बताए से चल रही हूँ, करके शैतान बार बार आके मेरी परीक्षा ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर बोलती हूँ, यीशु ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने आए थे। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या था कि स्वर्ग पश्चाताप करो,
पाप को छोड़ो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग का राज्य जाने के लिए प्रभु ने कहता है कि क्या करना है, मेरा अनुसरण करो। और मेरा अनुसरण करने का मतलब है कि यीशु ने 3.5 साल तक जो जिंदगी इस धरती पर बिताया, उस जिंदगी का जो पैटर्न उन्होंने इस्तेमाल किया, उस पैटर्न को आपको और मुझे स्वीकार करना है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू हम हमेशा बात करते रहते हैं, दूसरे पहलू को हम भूल जाते हैं। पहला पहलू क्या है, यीशु आए थे, उन्होंने हमारे लिए पापों पे मरे, हमारे को लेने को फिर से आने वाले हैं। वो हम पापों से वो हमारे को चंगाई देने वाले हैं, वो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। ये पहला सिक्के का पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू हम हमेशा मिस कर देते हैं। यीशु आने वाले हैं, वो न्याय करने आने वाले हैं, वो सिंह बन के आने वाले, मेमना बन के आने वाले नहीं, पहले। और दूसरी बात, वो अब पिता की महिमा में आने वाले हैं, बादलों पे आने वाले हैं। अब प्रभु धरती पे पैर रखने वाले नहीं। पहले बात, प्रभु ने धरती पे पैर रख दिया मनुष्य बन के। अब वो पैर, क्योंकि धरती हमने बहुत गंदी कर दी है, बुरे विचारों से, बुरी कल्पनाओं से, बुरी हरकतों से इतनी गंदी कर दी है कि अब हमारा मुक्तिदाता इतना पवित्र है कि इस धरती पे पैर नहीं रखेगा। वो बादलों में आने वाला है, पिता की महिमा में आने वाला है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। एक पहलू को रगड़ रगड़ के हमने पूरा घस डाला है। आज मैं ऐसे प्रचारकों से भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब और बाकी के चैनल्स, जिसमें आप देख लीजिए, प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु देने वाला है, प्रभु से मांगो। क्यों मांगना है, जब बाइबल में प्रभु ने लिख दिया है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुमको क्या चाहिए। क्यों मांगना है? इसलिए तो मैंने बताया, जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने के प्रार्थना करना है बस। कि प्रभु तूने आत्मा में, शरीर में डालने से पहले जो भी योजना मेरे लिए बनाई है, वो इच्छा पूरी होने दे। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। बस इतना ही प्रार्थना करना है बस। और प्रार्थना अगर करना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे प्रार्थना करना है, वो शैतान। इस दुनिया में शैतान का राज है। कब क्या कोई हादसा बाहर हो जाए हमें मने, तो इन हादसों से सिर्फ शैतान के अधीन, शैतान की बुरी नज़र से बचाने के लिए प्रार्थना आपने करा है कि प्रभु हमें शैतान के पंच तत्वों से, बुरे पंच तत्वों से बचाए रखे, हमारे बच्चों को, हमारे पति को, इससे अलावा कुछ भी नहीं, ताकि हम अंतिम समय तक क्या कर रखें, धीर बांध के रखे प्रभु के वचनों में, प्रभु के ईश वचन में आके बढ़े। ये आज आपको मुझे इस युद्ध इस्कारियों को बार बार चेक करना है, क्योंकि थॉमस को ने जब प्रभु को अस्वीकार किया, उसे पश्चाताप हो गया। उसने बोला प्रभु मेरे ईश्वर। जब पेट्रुस ने उसको अस्वीकार किया, उसको पश्चाताप हुआ और वो कोंटे में जाके रो रो के फूटा और अंत में बोलता है कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। लेकिन यूदस के साथ ऐसा नहीं हुआ। यूदस के उस कैरेक्टर में, चरित्र से, क्योंकि वचन कहता है कि कुछ लोग पैदा से ही क्या है, शैतान की औलादे हैं, जन्म से ही शैतान की औलादे। इसलिए तो प्रभु ने कहा है कि अच्छी फसल के साथ बुरी फसल भी बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? प्रभु ने क्या बोला, अभी मत काटो, अच्छी और बुरी दोनों को बढ़ने दो। क्यों? समय कटने के समय में अच्छी को अलग और बुरी को अलग कर दूंगा। अच्छी को मैं साथ में ले जाऊंगा और बुरी को मैं क्या करूंगा, आग में डाल दूंगा। तो यही आज का समय, जो अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग बढ़ेंगे, इनकी संख्या ज़्यादा है, अच्छों की संख्या कम है। लेकिन इन अच्छों को, बुरों को बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। वो न्याय के दिन प्रभु करेंगे। सही है। दूसरी बात, ये मौका इसलिए भी दिया गया है कि हो सकता है इन अच्छों का जीवन देख के ये बुरी फसलें अपना जीवन बदल दे। दोस्तों, आज समय आ चुका है, हमें सिक्के के 2 पहलू पे ध्यान देना है। आज समय आ गया है, हमको डेविल, लूसीफर चेक करना है कि कहीं वो हमें बाहर से हमारी परीक्षा ले रहा है क्योंकि हम ईश्वर के राज्य के करीब जा रहे हैं, या वो हमारे अंदर ही घुस गया है। और ये सबसे अच्छा ये है जब हम किसी बुरी चीज़ को, बुरी स्वभाव को आर्गूमेंट करके सही साबित करते हैं, तो समझ जाना कि युद्धस कहीं बाहर से नहीं, आपके अंदर से सारे कारोबार कर रहा है। लेकिन जब आप अपनी गलतियों को महसूस करते, कुछ भी बोलने से पहले सोचते, तब समझ जाइए कि आप प्रभु के करीब अधीन जा रहे हैं। क्योंकि बोला, यीशु बोला, कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे भाई बहन? वो जो मेरे बताए हुए रास्ते पे, मेरे पिता की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करते, वो है मेरे भाई बंधु। न कि वो, अभी बहुत से लोगों का एक ना नशा हो गया। बहुत से लोग बहुत बाइबल पढ़ते, इतना बाइबल पढ़ते कि कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकलते। बहुत अच्छी बात है, बुरी बात। लेकिन बाइबल को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? कब तक हम बाइबल के श्रोता बन के घूमेंगे? कर्ता कब बनेंगे? और कर्ता बनने के लिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 4 लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने स्वभाव का परिचय देना पड़ेगा। स्वीट बात करने से तो कुछ होने वाला नहीं।
आज समय आ गया है कि हमको हमारे स्वभाव को चेक करने की ज़रूरत आ गई है कि हम कहीं पूरी तरीके से लूसीफर के अधीन तो नहीं है, कि हम लूसीफर को अपना ऐसा जीवन तो हम नहीं जी रहे कि लूसीफर पूरा तरीके से हमारे अंदर ही घुस गया है। दोस्तों, आज ज़रूर अपने आप को चेक कीजिए। आज हम सबको अपनी क्रिश्चियनिटी को चेक करने की बारी आ गई है कि क्या मैंने 2 कैटेगरी में क्रिश्चियनिटी का बांट दिया है। मेरे जो लोगों को देखी हूँ मैंने, उसमें एक नामधारी क्रिश्चियन, एक कामधारी क्रिश्चियन। नामधारी क्रिश्चियन क्या है? जो लाइफ स्टाइल के पीछे भागते हैं वो सारे नामधारी क्रिश्चियन हैं। उनका प्रभु से उनको इंग्लिश नाम चाहिए, इंग्लिश भाषा चाहिए, उनके फ्रिजों में मटर मच्छी चाहिए, बच्चे टॉपर चाहिए, घर में गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, छोटे कपड़े चाहिए, हॉट दिखना है, ब्यूटी दिखना है, लोगों के साथ कंपटीशन है। ये नामधारी क्रिश्चियन है। और एक कामधारी क्रिश्चियन है जो अपनी गलती जो बाइबल कहती है उसके अनुसार जीवन जीने की पूरी परफेक्ट तो वो भी नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे 2 कैटेगरी के लोग आपको दिखने जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज की जो क्रिश्चियनिटी, इंडियन क्रिश्चियनिटी, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके उस तरीके के क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ज़रूर इस पाठ को यूदस इस्करियोती के बारे में पढ़ लीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपका और मेरा जीवन प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलने की वजह से परीक्षाओं का सामना कर रहा है, या अब यूदस हमारे अंदर बैठ के इंजॉय कर रहा है। क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है, चुने बहुत कम है। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नंबर जो है, आंकड़ा जो जिस धर्म का है, वो है क्रिश्चियनिटी का। और मैं बता देती हूँ, इन लोगों ने ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को धर्म 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 बना के लोगों के बहुत दूर कर दिया है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, ये तो ओपन ऑफर है सबके लिए कि क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर की, पिता की। वो आत्मा उसको स्वीकार करे नहीं करे, वो आत्मा किसकी है? पिता की ही है। ये बात आप और मैं जानते हैं, दूसरे जाने ना जाने। और जो आत्मा ये बात जान लेगी कि मैं मेरे पिता की आत्मा हूँ, वो उसके लिए पिता बोलता है कि जो मैंने अपने पुत्र के लिए जगह रखी वो तेरे लिए रखी। तो हर एक किसी को ईश्वर के अपना पुत्र पुत्री बनने के लिए इन्विटेशन कार्ड है। जो इस बात पे विश्वास करता है वो यीशु को ग्रहण करता है, न कि क्रिश्चियन धर्म को, ना किसी संस्था को। हमें कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, बिलीवर्स, पेंटाकोस, यहोवा साक्षी, ये सब बनने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ना लड़ाई झगड़े का कोई कारण भी इस सब्जेक्ट पे होना चाहिए कि वो ऐसे मैं वैसी। उनका प्रार्थना करने का तरीका अलग है, हमारा प्रार्थना का तरीका करने का तरीका कोई भी हो, प्रार्थना तो ईश्वर के चरणों में डाल रहे ना। किसी अन्य जाति के किसी अलग भगवान के नाम पे तो प्रार्थना नहीं कर रहे ना। प्रार्थना जा रही परमेश्वर के चरणों में, किसके नाम से जा रही? यीशु के नाम से जा रही। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो हमारा उद्देश्य, उससे हमको भटकना नहीं है। फिर और ये आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के करीब जा रहा है हर दिन, या हमारा जीवन पूरी तरीके से सांसारिक हो चुका है। आत्मा पिता की है और पिता अपनी आत्मा सिर्फ अपने लिए चाहता है। लेकिन यदि कहीं आपने इस संसार के आकर्षण में, इस लाइफ स्टाइल के चक्कर में इस सब चीज़ों को मिस कर रहे हो, आप प्रभु को मिस कर रहे हो, तो बहुत गड़बड़ी है। आज ज़रूर अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। आ गई है हमारे को कि कहीं शैतान, लूसीफर, डेविल हमारे अंदर इस तरीके से समा तो नहीं गया है कि हम इस संसार की लाइफ स्टाइल के चक्कर में प्रभु के बहुत दूर चले गए हैं और वापस आने का कोई रास्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्के की 2 पहलू मैंने आपको बताई, वो आने वाले थे। यूदस मैंने बताई, यूदस को वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। यूदस वापस नहीं आ सका। उसने पश्चाताप किया, लेकिन पश्चाताप करने का समय हाथ से निकल गया था। हम सब को लगता हम पाप कर लेते, हर बार माफ़ी मांग लेते और हमको लगता प्रभु ने माफ़ कर दिया और हम आनंदित हो जाते हैं अंदर से। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जिसकी क्षमा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पाप हम जब जानबूझ के करते हैं तब लेवल कुछ और हो जाता है। आपको और मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि हम जब किसी बेगुनाह के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में हमको एहसास होता कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, उसका माफ़ी आपको नहीं है। क्योंकि यीशु को जब यूदस ने मारने का 30 सिक्कों के लिए दिया, तब वो 3 साल तक यीशु के साथ था।
वो देख रहा था कि उसने कभी किसी की बुराई नहीं की, उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, उसने तो मनुष्य जाति का सिर्फ अच्छा 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 ही किया। फिर भी यूदास इस्करियोती ने उसको क्या कर दिया, पकड़ाने की बात उसके मन में आ गई। तो दोस्तों, आज आपको और मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि आज हमारी लाइफ स्टाइल कहीं पूरी तरीके से लूसी पर हैंडल तो नहीं कर रहा। क्योंकि मैं फिर कहती हूँ, इस संसार में परमेश्वर का राज्य नहीं, शैतान का राज्य है। तभी तो यीशु ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे परीक्षाएं न आए, पर कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैंने प्रार्थना की है कि तुम परीक्षाओं में पास हो जाओ। इसका मतलब अगर उसने यीशु को नहीं छोड़ा तो वो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु क्या कर रहे थे, अपनी पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे। तो हमको क्या करना है, यदि हम भी अगर पिता की इच्छा पूरी करेंगे, पिता के बताए रास्ते पे चलेंगे, तो डेफिनेटली शैतान हमारे और आपके जीवन में आएगा परीक्षा लेने के लिए। अय्यूब की परीक्षा लेने आया, यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी ऐसे कैरेक्टर है बाइबल में जिनकी परीक्षा शैतान ने ली, ऐसा लिखा है। क्यों? ये दोनों भी प्रभु के करता। अय्यूब कैसा था? अय्यूब को हर दिन बलि चढ़ाता था कि प्रभु, जो ज़िंदगी हमने जी सुबह से लेकर शाम तक, कहीं मेरे बच्चों ने, मैंने तो ऐसी कोई ज़िंदगी तो नहीं जी जिसमें मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया, जैसे वो तेरे से अभिमुख हो गया या तेरे बताए हुए रास्ते के विरुद्ध ज़िंदगी जी। कैसा बाप था वो, पूरे बच्चों की सबकी शादी वादी सब हो गई थी, उसके बावजूद भी पूरे खानदान के रोज़ बलि चढ़ाता था। और यहाँ यीशु की परीक्षा लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यीशु पिता का पुत्र है, अगर ये यहाँ हार गया तो पूरी सत्ता मेरे हाथ में आ जाएंगी। लेकिन यीशु भी बाइबल का जानकार था, लिखा है तो उसने भी बोला ये भी तो लिखा है। आज दोस्तों, हमें जानने की ज़रूरत हो गई है कि आज हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, हमारी क्रिश्चियनिटी क्या उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने योग्य है? क्या हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं कि प्रभु हमको आए और हम साथ में जाए? कुछ लोगों की प्रार्थनाओं का तो मुझे कंसेप्ट भी नहीं समझता। वो क्यों वो प्रार्थना करते, क्यों इतना मांगते रहते, क्यों रोते रहते, हर प्रॉब्लम पे रोते, क्यों रोते? जब हम ये डिसाइड कर चुके हैं, ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता ऊपर है और वो जो भी योजना बनाता हमारी भले कीच है, तो ये सब डायलॉग में बोलने के लिए है क्या वचन? हम कब तक इसके श्रोता बन के रहेंगे? प्रभु ने बोला, वो पास्टर ने ऐसा बोला, वो फादर ने वैसा बोला। अरे हम करने वाले कब बनेंगे? मैं अपने जीवन में जो मैंने किया वही आप लोगों को बता रही हूँ कि अब इसके कर्ता बनने का समय आ गया है। चाहे दुनिया वाले आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आपको वो करना है जो उसकी नज़र में सही है, ना कि दुनिया वालों की नज़र में। फिर वो दुनिया वाले आपको कुछ भी बोले, चलता, आएंगी तकलीफें, आन दो। लेकिन अगर आपका और मेरा उद्देश्य वो अनंतकालिक जीवन है, वो स्वर्ग का राज्य है जिसकी बाट हम जो रहे हैं। क्योंकि ईश्वर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए हमको आया था, और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार यही था कि पाप पश्चाताप करो, मन फिराओ और मेरा अनुसरण करो। तो यीशु का अनुसरण करने के लिए आप बाइबल पढ़ लीजिए, उसका जीवन कैसा था। वो पूरी तरीके से अपने पिता की इच्छा, मैं हर बात एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं अपनी नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने में, अपनी नहीं, पिता की इच्छा। तो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको और मुझे, कि हमारे जीवन में अगर हमारे अंदर पिता की आत्मा है तो फिर हमको क्यों प्रभु से मांगना है अलग तरीके का कुछ? उसने जो भी हमारे लिख के रख दिया है, हमारे माँ के घर में रखने से पहले जिस आत्मा का जो फ्यूचर लिख दिया है, बस वही बोल दो, प्रभु जो तूने मेरे को रचा, तूने जो योजना मेरे लिए बनाई मेरी माँ के घर में रखने से पहले, वही पूरी हो जाए। और देखिए आपका और मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ये अंतिम समय का समय है दोस्तों। देखिए यूक्रेन और रशिया का लड़ाई का दिन, अभी कितने दिनों से लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। अब आगे क्या होगा, अचानक से क्या चमत्कार हो जाएगा, क्या लड़ाई के में और 4-5 देश आ जाएंगे, हमें नहीं पता। तैयार रहिए, बी प्रिपेयर रहिए आने वाली हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए। महंगाई का दर क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, हमको खाने पीने की भी नौबत मिलेंगी कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन वचन कहता है जो अंतिम समय तक मेरे नाम से धीरज बना के रहेगा, मैं उसको संभाल के रखूँगा, उसको कुछ नहीं होगा। दोस्तों आज हमको चेक करने की ज़रूरत हो गई है कि क्या आपका और मेरे जीवन में ईश्वर के वो वचन कि एक डायलॉगबाजी में हो गए, या हमारे लिए कुछ मकसद है, कुछ सीख रहे हैं हम हमसे, हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, हमारी आत्मा फलवंतित हो रही है, हमारे आत्मा में ईश्वर के वो गुण आ रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें संसार में भेजा है।
दोस्तों इस शरीर को ज़मीन में जाके सड़ना ही है। ये जब तक पिता का सामना नहीं कर सकता तब तक, जब तक इसको यीशु मसीह न्याय के दिन महिमा की शरीर न पहना दे, क्योंकि पिता आग है और आग के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये शरीर लेके तो टिक नहीं सकता। अब सूरज का 44 आ जाएगा तो हम रुर कर दे, तो परमेश्वर के सामने खड़े सकते क्या हम? दोस्तों यदि ईश्वर के राज्य का सुसमाचार में आप इंटरेस्टेड हो, वाक्य में आपने यीशु को इसलिए ग्रहण किया है कि आप अनंतकालीन जीवन चाहते हो और आप सचमुच इस सब्जेक्ट को लेके बहुत गंभीर हो, तो दोस्तों आज समय आ गया है चेक करने का अपने लाइफ स्टाइल को कि युदस के समान जीवन तो हम नहीं जी रहे। कहीं लूसीफर डेविल हमारे अंदर से हमको हैंडल कर रहा है या वो हमारी परीक्षा लेने आ रहा है, क्योंकि हम ईश्वर के राज्य में क्या कर रहे हैं, ईश्वर के पास धीरे धीरे जा रहे हैं। इसके कई एग्जाम्पल हमारे सामने ऑलरेडी है। थॉमस है, पेतरुस है, बाकी के शिष्य भी है जो प्रभु को तकलीफ में छोड़ के गए, लेकिन किसी ने प्रभु को फंसाया नहीं। कहीं हम भी अपने चरित्र से अपने आप को तो नहीं फंसा रहे कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हमको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों मैंने पूरा बाइबल खोद के पढ़ लिया। मैंने कहीं भी बाइबल में किसी भी व्यक्ति को स्पेशली यीशु के सेकंड आके स्वर्ग में उठाने के बाद प्रेरित लोगों के पास मैंने नहीं पढ़ा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उनके बाल बच्चे बहुत रईस बन गए थे, गाड़ी घोड़ा आ गया था, उनको बच्चों ने डॉक्टर इंजीनियर कर लिए, बहुत नाम किए। या पौलुस को देख लीजिए, बहुत बड़ा अधिकारी था वो व्यक्ति, लेकिन यीशु के एक आवाज़ ने सारा पोस्ट छोड़ दिया। चला यीशु के पास 3 दिन अंधा रहा। क्यों? प्रभु ने 3 दिन अंधा कर दिया। 3 दिन उसके सारे राजसी चीज़ें जो ठाड़ बाट थी ना, सब डिल्ड मार दिया प्रभु ने। अब सिर्फ यीशु है, अब सिर्फ स्वर्ग का राज्य, अब सिर्फ पश्चाताप है और वो ईश्वर के राज्य का सुसमाचार है। तो यीशु के पीछे इसलिए मत आइए। मैं फिर हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली दूसरे जातियों के लिए, क्योंकि आपको प्रभु से चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, घर की ज़रूरत चाहिए। ये सब चीज़ें संसार में ऐसे ही मिल जाती। चंगाई चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाइए, चमत्कार चाहिए, साइंस के पास चले जाइए, ज़रूरतें पूरी करनी है, गवर्नमेंट के पास चले जाइए, लेकिन अनंतकालिक जीवन चाहिए तो यीशु के पास आ जाइए। तो आज इस वचन पे आप लोग जरूर मनन चिंतन कीजिए। एक फिर से रिक्वेस्ट, शेयर बहुत साथ में इन वीडियो को शेयर कीजिए। पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने को बहुत धन्यवाद, और ज़रूर हो सके तो मुझे कमेंट्स दीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को बाकियों के साथ बांट रही हूँ इन वचनों के साथ। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरा इस्तेमाल करने के लिए, कि मैं सही बातें सही तरीके से लोगों के बीच में रख सकूँ। प्रभु जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, मैं और वो, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो और हमें चेक करे कि कहीं शैतान हमें बाहर से हमारी परीक्षा लेने आ रहा है, कि कहीं हमारा कैरेक्टर हमने ऐसा बना लिया है युद्ध इस्कारियों के जैसा कि शैतान हमारे अंदर ही आके बैठ गया है। आज हम सबों को प्रभु चेक करने की तू ये दे, हिम्मत दे कि हम सच्चाई के साथ अपने चरित्र को चेक करें और स्वीकार करें, ते अंगीकार करें तेरे सामने प्रभु कि हमारा जीवन खराब है, इसे तू सुधार। और यीशु मसीह के नाम से मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कि तो हम सबों के जीवन में एक नया जीवन हमको प्रदान करेंगे, हमारे पुराने जीवन को तू क्षमा करेगा। प्रभु मैं अपने लिए और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं उन सब के परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम सब सेकेंड इनिंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। एक पहलू के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है प्रभु, लेकिन दूसरे पहलू को कोई टच ही नहीं करना चाहता कि मुक्तिदाता हमें लेने आने वाले हैं, तो और हमें लेने आने कैसे आने वाले हैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा प्रभु। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो देखें वो सेकेंड इनिंग के लिए, यीशु के आने के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। दुनिया से अपने कॉम्पिटिशन ना करें, बल्कि खुद से ईश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अच्छी फसल बन के आगे बढ़े, ताकि ईश्वर स्वयं अच्छी फसल को तोड़ के अपने साथ लेके जाए और बुरी फसल का वो खुद न्याय करे। प्रभु मेरी सारी प्रार्थनाएं विनती मैं तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम पे। इसे तू सुन और ग्रहण कर, आमीन।